हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसे कल शुरू किए थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम कल बताए थे आपको नंबर सिस्टम शुरू किए थे, उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। नंबर सिस्टम क्या है, कैसे कैसे उसे डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर आपको बताए थे। कभी एक बार रिवीजन कर लेते 2 मिनट के अंदर। नेचुरल नंबर कोई पूछता है तो बताइए कि 1 से शुरू होता है, उसके बाद आप जितना गिन सकते हैं सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, उसके बाद सभी के सभी होल नंबर हो जाते हैं। उसके बाद इवन नंबर बताए थे, ऑड नंबर बताए थे। इवन नंबर आपको पहचानना है तो अगर आप इतना याद रख लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो दुनिया के सारे इवन नंबर पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 0, 2, 4, 6, 8 जानता है कि यह नंबर इवन नंबर है, तो और दुनिया के जितने नंबर बचे उसे कैसे पता लगाया जा सकता है कि क्या वह नंबर इवन नंबर होगा। बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। क्या करना होगा, बस उसके आखिरी का अंक देखना है। अगर उसके आखिरी के अंक में 0 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 8 रहे, उसे इवन नंबर कहते हैं। मान लीजिए इसके अलावा अगर ये नहीं रहता है तो 1 हो सकता है, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 9 होगा उसके आखिरी में, तो उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। हम कल एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा दिए थे। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है, उसके आखिरी में नंबर आगे क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके आखिरी में अगर 6 है तो यानी उसका मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। हम मजाक में बच्चों से पूछ लेते हैं, बताओ तुम्हारा मोबाइल नंबर इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो सोचने लगते हैं कैसे मोबाइल के बारे में बताएं। तो उससे क्या हो, तो मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 अंक का होता है अपने यहाँ। तो जो 10 अंक का होता है उसका आखिरी अंक देख लेंगे क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर क्लियर हो गया था। उसके बाद हम प्राइम नंबर की बात किए थे। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो खुद से खुद कटता है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए थे। अगर जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो उसमें देख सकते हैं, जो लेक्चर नंबर 1 में लिंक दिए थे। फिर उसके बाद प्राइम नंबर के बाद नंबर लाइन की बात किए थे। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिस पर दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं। जो नंबर आप सोच सकते हैं उस पर नंबर लाइन पे पाए जाते हैं। इसीलिए नंबर लाइन को ही रियल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर ही नंबर लाइन होता है। रियल नंबर में सब के सब नंबर पाए जाते हैं। जैसे रियल नंबर जो हमारा है, एक के बाद कोई इंपॉर्टेंट क्या है रियल नंबर में, कोई पूछता है रियल नंबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी शुरू होता है, प्लस इन्फिनिटी पे जाता है। इम्पॉर्टेंट सबसे है, एक के बाद क्या पड़ेगा एक किसी को नहीं पता है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं सामने से, उससे पूछिए कि रियल नंबर में बताओ एक के बाद क्या पड़ता है, अगर वो बोल रहा है 2 तो गलत है। एक के बाद क्या पड़ेगा ये किसी को नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो हम बताए थे, आप कमेंट करके हमें भी बता दीजिएगा, हमें तो नहीं पता है। इसके बाद रियल नंबर में ही इंटीजर हम बताए थे। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर भी रियल नंबर की तरह होता है, ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इंटीजर में एक के बाद सीधे 2 आता है। कोई इंटीजर में पूछ रहा है 2 के बाद क्या आएगा, तो हम 3 बता देंगे, 3 के बाद क्या आएगा 4 बता देंगे। लेकिन रियल नंबर में ऐसा कुछ नहीं, हम बता नहीं सकते रियल नंबर में क्या है। इसीलिए इंटीजर रियल नंबर में 8 डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम बताए थे इंटीजर को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 जहाँ तक चला जाए उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर भी होता है, जो -1, -2, -3 हो जाए उसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंटीजर में क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं, 0 कैसा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है कि नेगेटिव इंटीजर होता है। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। इतना सब बात कर चुके हैं हम। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात है, जैसे बीच में आप देख रहे होंगे वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कभी कभी धुंधला टाइप हो जा रहा है, पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे सही होगा। और अभी उतना नॉलेज नहीं, हम जान नहीं पा रहे हैं कि कैसे ठीक होगा।
मोबाइल से शूट करते हैं तो उतना पता नहीं है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो हम बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को क्या कहते हैं आप देखिए, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर को हम क्या बताए थे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह रेशनल नंबर को हम कई लोग आर से भी कर देते हैं, लेकिन क्यू से ज़्यादा लोग करते हैं। रेशनल नंबर की एक डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, जैसे p अपान क्यू, फॉर्म क्या है, जैसे आप बचपन से सुने होंगे 3/2, 4/5, इस टाइप के है ना नंबर, इसे ही p बाई क्यू के फॉर्म कहते हैं। कभी भी अपने मैथमेटिक्स में जो नीचे वाला नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर कोई यही कहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी नंबर के मतलब नीचे जो होता है अगर वहाँ 0 हो जाता तो एक गलत बात है, नहीं हो सकता है। तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। और जो p या q होना चाहिए वो कैसा नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p जो है और q जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर को। इसे हम क्या बताए थे कल, इसे बिलोंग टू पढ़ते हैं, p एंड q बिलोंग टू इंटीजर। इंटीजर मतलब p q बिलोंग टू इंटीजर होगा, q 0 नहीं होगा। बस इतना अगर फॉलो होता है तो आप दुनिया के सभी रेशनल नंबर को आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, जैसे 3/2 लिखा है, देखिए 3 भी एक इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। अब p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। और 4/5 है तो इसे भी 4/5, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या ये भी रेशनल नंबर होगा। जो रेशनल नंबर होगा उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नहीं होगा हम कट कर देंगे। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, मान लीजिए अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो नेचुरल नंबर तो हमारा यही है। इसके आगे जो नंबर है आप समझ लीजिएगा 6, 7, 8, 9 सब होते हैं, उसे नहीं देखते हैं। अगर ये सब होंगे तो वो भी सब हो जाएंगे। तो हमारा रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला अगर नंबर 0 नहीं होता है तो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये तो p है, लेकिन नीचे तो कुछ नहीं है ये। लेकिन सारे बच्चे लोग जानते हैं अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/1, 2/1। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। 3/1, 4/1, 5/1 है ना। तो देखिए p/2/1 लिखे हैं तो p का ये मान हो गया, p/2 रख दिए, q/1। यानी दुनिया के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे। क्या बोले हैं, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे ना। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रेशनल नंबर बोल दिए हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। अच्छा, अगर नेचुरल नंबर के बात कर दिए तो क्या होल नंबर भी सारे के सारे, अच्छा होल नंबर को शामिल करना है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही तो छूटा है। नेचुरल 1 से शुरू होता है 0, होल नंबर 0 से शुरू होता है, यानी 0 देखते हैं। 0 अगर 0 अगर रेशनल नंबर हो जाएगा यानी पक्का है कि होल नंबर भी सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएगा। देखते हैं 0 क्या है, जैसे 0 है तो p 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, तो 0/1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। हम बताएं किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिख सकते हैं यानी वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। यानी 0 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। 0 कैसा नंबर है, रेशनल। यानी ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सभी इंटीजर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई बोल दिया -3/2 तो -3 भी तो एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, और 2 जो है इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस है तो पॉजिटिव तो लिख दिए ना -3/2, ये भी एक रेशनल नंबर है।
कभी भी रेशनल नंबर को आपको पहचानना हो तो इंटीजर अपन इंटीजर हो जाए तो उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है रेशनल नंबर को पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए, इसे नोट करिए पहले, रेशनल नंबर को एक और तरीके से पहचान सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल 2/3 को लेते हैं तो हम देखी के बाद शायद बता सकते हैं कि रेशनल नंबर है। बुक में मतलब एग्जांपल में दिया है कि किसी बुक में हम पढ़े हैं कि जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले संख्या में आप भाग दीजिए नीचे वाले नंबर से। 2/3 का लिखने का मतलब तो यही तो होता है कि नीचे वाला अंक ऊपर वाले संख्या में क्या करता है, भाग देता है। तो 3 से हम 2 में भाग देते हैं। अगर कोई यह लिखा है और कोई यह लिखा है तो दोनों एक ही बात होता है। या इसी चीज़ को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2/3, यानी 3 से हम कोई कह रहा है 2 में भाग देने। अगर कोई इस तरह लिखा है तो हम 3 से 2 में भाग देते हैं। भाग देना दशमलव में करना होगा। देखिए 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगा के एक 0 उतार देंगे और 3 छके 18, फिर 20 में से 18 जाए 2 बचेगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है। एक बार दशमलव लग जाता है तो एक एक को 0 हम उतार सकते हैं। एक बार में एक ही 0 मिलता है तो 3 छके 18, फिर नहीं जा रहा है। ये तो बार बार हो रहा है। यहाँ पर 0 फिर उतरेगा 3 छके 18। ये तो बार बार देखिए बार बार वही हो रहा है। बार बार 2 शेषफल बच रहा है, उतर रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इसे कहते हैं ये रिपीट कर रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए अच्छा दशमलव की इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। 0.666 मतलब ये चलते ही जाएगा ऐसे डॉट 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 क्या आएगा 6 आ जाएगा। अगर हम किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, एक और नंबर लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे 3 में 3/2 लिख लेते हैं, इसी को पलट देते हैं। तो अब क्या किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 से 3 में, तो 2 से 3 में भाग देते हैं तो एक बार जा रहा है 2 एक कम 2, 1 बच गया। अब दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, 2 बचे 10 तो पूरा कट गया। तो देखिए रेशनल नंबर को पहचानने का एक तो और तरीका है, सबसे प्यारा तरीका तो हमें तो यही लगता है P/Q के फॉर्म में लिख दिया तो पक्का रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपको और डिफिनेशन और गहराई में जानना है तो आप क्या करिए, नीचे वाला अंक से ऊपर में भाग दीजिए, या तो पूरा कट जाए या रिपीट करने लगे। देखिए रिपीट कर रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट करने लगा है। तो जब रिपीट करने लगता है या तो पूरा कट जाता है। देखिए यहाँ पर पूरा कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, लेकिन इसमें पूरा नहीं कटा है लेकिन रिपीट करने लगा है, तो इसे रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसे भी रेशनल नंबर कहेंगे, इसे भी रेशनल नंबर कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक है, उसे हम करके दिखाते हैं 22/7। आप इसे पहले नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हैं क्या है, अगर किसी भी नंबर नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक में आप भाग दीजिए, अगर भाग देने पर पूरा कट जा रहा है तो रेशनल नंबर होगा। मान लीजिए पूरा नहीं कटता है, ऐसा भी तो हो सकता है पूरा नहीं कटा, अभी तो लिखे थे 0.6666 आ रहा था तो उसे कहते रिपीट करने लगा। वो एक ही टाइप में रिपीट है, जब रिपीट करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तब भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा भी समय आएगा जो रिपीट नहीं करता, अगर रिपीट नहीं करेगा तो उसे ही हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर को कभी भी हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, जैसे 22/7 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, कितना भी तारीफ करो उतना ही कम है। इसे 22 में 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिके 21, 2 में से 1 जाए 1, अब दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 7 एक कम 7 है, 3 बचेगा, फिर 0 उतार देंगे, 7 चौको 28 है, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 उतार देंगे। भाग देने तो आता ही होगा इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0, 7 बटे 56, फिर 4 बच जाएगा, 60 में 56 जाए 4, फिर 0, आज 7 पचे 35 है, 5 बचा, 40 में से 35 है 5, यहाँ पर लिखते हैं 5 बचा है। अब एगो 0 उतार के फिर देते हैं, 7 7 49, 1 बचा,
अब देखिए यहाँ पर शेषफल 1 बचा था ना, अब रिपीट करने लगा, अब 0 फिर उतरेगा, 7 1 कम 7, 3 बचा, फिर 0 उतरेगा, 7 चौको 28 है, 28, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 को यहाँ लिखते हैं, फिर 0 उतार लेंगे, आज 7 दूना 14, 6 बचा, फिर 0, आज 7 8 56, फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 0 उतार लेंगे, आज 7 बचे 35, 5 बचा, फिर 0 उतार लेंगे, आज 7 7 49, फिर 1 बचा। देखिए 14 28 57, 14 28 57, मतलब रिपीट हुआ है, कितने अंक के बाद हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद रिपीट हुआ। रिपीट 50 अंक के बाद करे, लेकिन करेगा जरूर। अगर वो P/Q के फॉर्म में लिख दिए हैं तो इस बात की गारंटी है रिपीट करेगा। हाँ, इंटीजर अपन इंटीजर होना चाहिए, ये भी देखना है। इंटीजर अपन अगर इंटीजर अपन इंटीजर ही नहीं रहे तो हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की बात ही नहीं करेंगे। जैसे कैसा होगा, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, इसे थोड़ा ना इंटीजर कहते हैं। इंटीजर तो हमारा 1 2 3 4 वो तो खुला की तरह रहता है, ये थोड़ा ना इंटीजर है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आप इसे ध्यान से समझिए। 14 28 57, ये क्या है, 14 28 57, तो रिपीट करने लगा। ये रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। आप लोग पाई सुने होंगे, पाई, तो पाई का मान होता है, पाई 3.141592, 22/7 का मान होता है 14 28 57 होता है। पाई का मान 3.141592। पाई को लोग, कई लोग कहते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। कई लोग आप सुने होंगे, कई सर लोग बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं पाई को 22/7 लिख से। तो 22/7 पाई का जो मान है एक्चुअल में इतना नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आप बता ही नहीं सकते इतना बड़ा है पाई की। तो जो पाई हमारा है उसका मान है 3.141592। आज जो 22/7 को जब हम कैलकुलेट करके लाए थे तो कितना आया था, 3.1428557। आप फिर इसके बाद रिपीट करने लगा। तो अच्छा ये बताइए, दोनों सेम है क्या, ये देखिए 3 3 सेम है, और दशमलव ये भी सेम है, 1 4 1 4 सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 आ गया, और यहाँ क्या है, 2 आ गया। तो पाई या 22/7 बराबर नहीं होता है। हम मान के चलते हैं, अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आप मान के चलिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर सही में अगर आपको सामने से कोई बंदा पूछता है क्या 22/7 पाई बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बात है। कई जब हम पढ़ रहे थे तो हमें हमारे टीचर नहीं बता पाए थे, शायद उन्हें नहीं पता हो उस टाइम, तो हमसे कोई पूछा, तो जब हम 11th में थे तो कोई हमसे पूछा था क्या पाई या 22/7 बराबर होता है। हमें तो सिखाया गया था पाई, हमारे क्लास में जब पढ़ रहे थे सिखाया गया था पाई या 22/7 बराबर होता है, लेकिन जब हम उन्हें कहें तो बताएं गलत है। फिर हमें वो प्रूफ करके दिखाएं सही में पाई या 22/7 बराबर नहीं होता है। कैसे, सामने वाला पूछेगा, आप बताएंगे पाई या 22/7 बराबर नहीं होता, तो कैसे उन्हें समझाएंगे कि नहीं होता है। कहेंगे आप 22/7 का मान निकाल लीजिए, ऐसे कैलकुलेट करके दिखा देंगे। 22/7 मतलब 7 से 22 में भाग देंगे तो यही तो आएगा 3.142857। आप पाई का मान है वो तो बुक में दिया रहेगा, मोबाइल में दिया, इसे हम लोग नहीं कैलकुलेट किए हैं, साइंटिस्ट जो कैलकुलेट करके बुक में दे दिए हैं बस वही है। इसे हम लोग याद करते हैं 3.141592 और 3.142857, ये पहले से हमें रटा हुआ है, याद है। तो अब पहली बात, 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, आज जो पाई है हमारा इरेशनल नंबर रहता है। क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बराबर हो सकता है? ये तो वही बात हो गया, इवन नंबर और नंबर कोई कह रहा है बराबर, इवन नंबर और नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, एक कदम आगे ही रहेगा। अगर इवन नंबर छोटा है तो उसका अगला और नंबर बड़ा होगा, अगर और नंबर बड़ा है तो उसका अगला इवन नंबर होगा वो और से बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 इवन नंबर है तो उसका अगला 3 क्या है, और नंबर है तो 2 से बड़ा होगा ना। अब 3 के बाद क्या पड़ेगा, 4, तो 4 इवन नंबर उससे बड़ा, तो कभी बराबर नहीं हो सकता। 22/7 पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत लोग पूछते हैं। आप खुद पूछिए अपने आसपास से जो 11th 12th में हो उनसे पूछिए, बता नहीं पाएंगे, कहेंगे दोनों बराबर होता है, एक्चुअल में बराबर नहीं। क्यों नहीं बराबर होता है, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछिएगा कि कैसे बराबर हुआ। फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं, 22/7 मतलब 7 से 22 में भाग दिए हैं
जब भाग दिए तो आपका नंबर आया 3.142857। और जो पाई का मान है आप जाके गूगल कर सकते हैं कि पाई का मान क्या होता है, बुक में दे सकते हैं, तो उसमें भी आपको यही लिखा होगा 3.141592। आपको इसी तरह याद रखना, आप भी याद रखिएगा, तभी आप किसी को सामने वालों को बता पाएंगे कि तुम जो बता रहे हो गलत है। ठीक है ना, इतना क्लियर। हमें नहीं लगता कि रेशनल नंबर में अब दिक्कत होगा। रेशनल नंबर कभी भी किसी को बताना है, सबसे अगर रेशनल नंबर का अगर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देना है रेशनल नंबर का, तो सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर थे, सभी के सभी होल नंबर रेशनल नंबर थे, सभी के सभी इंटीजर क्या थे, रेशनल नंबर थे। क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होगा? नहीं हो सकता। हम इसका एग्जाम्पल बाद में देंगे। सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। आप नोट कर लीजिएगा, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर, सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। यानी सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। सभी, अगर जैसे हम कल बताए थे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो जा रहा था, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पा रहा था। उसी तरह सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो पा रहा है, यानी सभी रेशनल नंबर रियल नंबर तो पक्का होगा। ये सब स्टेटमेंट के टाइप के सवाल हैं। जब हम लोग बुक का एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको ये सब ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये इसे याद रखिएगा, ये क्यू है और इसे अच्छा इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है उससे हम बाद में बात करते हैं। अभी इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, नोट करिए इसे, देख के हम इसमें बता देते हैं। और इसमें दिया है क्या रेशनल नंबर थोड़ा सा ही होता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। फिर पूछ रहा है देयर इज नो लिस्ट आर ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। कह रहा है जीरो रेशनल नंबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है जीरो रेशनल। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल होता है, सभी होल नंबर भी, सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। देखिए ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, रेशनल नंबर को कह रहे हैं रिप्रेजेंट करके दिखाइए। कुछ सवाल है इसमें, इसे नोट कर लीजिए, अब बात करते हैं उसके बारे में। आप याद रखिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, 22/7 रेशनल नंबर होता है। 22/7 का मान कितना होता है? 3.1415। 22/7 का मान 3.142857 होता है, जबकि पाई का मान 3.141592 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रेशनल मतलब, पहले स्पेलिंग लिख देते हैं, इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट मतलब क्या समझ रहे हैं आपको? अगर मीनिंग, अगर इंग्लिश टर्म है, इक्विवेलेंट मतलब सेम, उसी टाइप का है। जैसे 1/2 है, 1/2 है, तो इसे आप 2/4 भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। दो से ऊपर नीचे कट नहीं रहा है। देखिए 2 एकम 1, 2 दूना 4, तो 1/2 ये भी लिखा है, और 3/6, 4/8, 5/10। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इस क्या डिफिनेशन है इसमें लिखा है, रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिलेशनशिप इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर को हम, रेशनल नंबर जो है उसका एक और हिस्सा है जिसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, जो नंबर दिया है आप उसके, कोई बोला है जैसे 1/7 है, कोई बोला है इसका 5 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। कितने बताओ? 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1/7 दिया था ना, तो इसमें 1/7 में 2 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। उसी तरह 1/7 में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। उसी तरह 1/7 में ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। और उसी तरह 1/7 में ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1/7 और 2/7 दूना 14 और 3/21 और 4/28 और 5/35 है। 2, 4, 5 है। एक और लिखना चाहिए था, 5 के बाद 6। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने का मतलब यही है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। थे इसमें भी हुआ है,
यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है, यहाँ पर 3 से गुणा हुआ, वहाँ पर 4 से गुणा हुआ है, तो इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। एक क्वेश्चन है अपने एग्जाम्पल में, हम देखिए जो लेक्चर नंबर 1 देखे हैं उसमें आप देखे होंगे हम बुक का फोटो खींच के उसके स्क्रीनशॉट दिए हैं। तो आप अगर बुक नहीं ले पा रहे हैं तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम अपना देते रहेंगे। आप इसमें से डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। अगर हम उसे लिखने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ना, आप नोट करिए इसे। आप पूरा हिंदी में नोट्स बनाइए, हिंदी में मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं हो पूरा इंग्लिश में कोई लिखा रहा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिलेशन रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म P/Q। रिप्रेजेंटेशन जो है उसका यूनिक नहीं, उसके रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, उसका यूनिक नहीं, बहुत सारे उसे हम इक्विवेलेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे हिंदी में पूरा बना के अच्छे से लिखिए। क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम उसके बराबर में कई सारे नंबर लिख सकते हैं। जैसे इनका एक क्वेश्चन है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। क्या कर रहे हैं? इसका 4 रेशनल नंबर लिख के बताओ जो इक्विवेलेंट हो 4/7 के। तो क्या करना है? 4/7 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 4/7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब के सब 4 दूना 8, 7 दूना 14, 12, 7 त्रिक 21, 16, 28 और 20/35। ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कभी भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको लिखना है तो क्या करेंगे? देखिए ये आंसर दिया 8/14 दिया है, 12/21, 16/28, 20/25। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए। इक्विवेलेंट देखिए रेशनल नंबर हम सिखाएं, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये भी है, जो नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले नंबर में भाग दीजिए। साफ बात, रेशनल नंबर भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें इसी तरह सिखाए थे, कह रहे थे भाग देना जरूरी है। तो हम धीरे धीरे समझ में आया कि हमें ऐसा एग्जाम्पल ही कोई नहीं मिला अभी तक नहीं मिला जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा हो और वो इरेशनल नंबर बन जाए। इरेशनल नंबर क्या होता है उसे जब बताएंगे तभी क्लियर होगा, अभी नहीं क्लियर हो पाएगा। तो जब P/Q के फॉर्म में लिखा मिल जाता था ना, इस समय मिलता तो सीधे बताते हाँ रेशनल नंबर है, भाग देने ही नहीं जाते। लेकिन आप तभी भी याद रखिएगा P/Q के फॉर्म में हो, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में भाग दीजिए। अगर पूरा कट जा रहा है तभी भी रेशनल नंबर होगा, अगर पूरा नहीं कट रहा है रिपीट करने लगेगा तभी भी रेशनल नंबर होगा। अब 22/7 रेशनल नंबर होता है जबकि पाई इरेशनल नंबर रहता है। एक और कॉन्सेप्ट बताएं, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक और कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन रियल नंबर, जैसे बता रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, जैसे 2/3 है, 2/3 है तो बोल रहे हैं ये क्या कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए ये P है, ये Q है, P/Q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर हो गया। इसे कह रहे हैं नंबर लाइन पर बना के दिखाइए कहाँ पर पड़ेगा इसका स्थान। तो नंबर लाइन ये इसी तरह होता है, यहाँ -इन्फिनिटी होता है, +इन्फिनिटी होता है, अब बीच में 0 होता है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2। तो पूछ रहा है कहाँ पर पड़ेगा? अच्छा 2/3 लिखा है ना, 2/3 मतलब 3 से 2 में भाग दे के पता लगाएंगे तभी ना पता चलेगा कितना बड़ा नंबर है कितना छोटा नंबर है। 2/3 है तो 3 से आप भाग दे दीजिए। अच्छा देखिए कि लग रहा है 3 से 2 में भाग ही नहीं जाएगा, यानी ये जो नंबर आएगा 1 से तो पक्का छोटा आएगा। देखिए भाग देते हैं, यहाँ पर दशमलव आएगा, यहाँ पर 0 उतरेगा और 3 छके 18, ये तो हम लोग कर चुके हैं, यानी 0.6 आया। 0.6 ये 0 से तो पक्का बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा तो इसी में कहीं पड़ेगा। तो 0.5 रहता तो बीच में आता, यानी 0.6 है तो पक्का यहीं पे आएगा 2/3। इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ
क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और भी सब अगर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया है, इसे कर लेते हैं, नोट करिए इसे। क्वेश्चन ये दिए हैं 2 3/8। एक और क्वेश्चन दिया है, तो देखिए इसे 2 3/8 दिया, तो ये पता है कौन सा, किस फ्रैक्शन नहीं है, इसे क्या कहते हैं, ये ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसे। जैसे इसे p/q के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसे ऐड करना, एक क्लास 4th का है तो इसे देख लीजिएगा। 8 दूना 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 3 19 है, 19/8। इसी नंबर को इस तरह हम लिख सकते हैं, देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, यानी ये रेशनल नंबर है। इसे कह रहे हैं नंबर लाइन पे कहाँ पड़ेगा, तो चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, और नंबर ज़रूरत पड़ेगा तो बनाते हैं। देखिए 8 से 19 में भाग देना है, 8 से 19 में भाग देंगे तो पता लगेगा कि ना, तो 8 दूना 16 2 बार तो गया है, और 19 में 16 जाए 3 है। यानी इससे एक बात तो ये पता लग रहा है कि जो नंबर है 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा ही होगा, क्योंकि अब इसके बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 3 24 आएगा, यानी 2.3 समथिंग समथिंग आएगा, यानी 2 से तो बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, यानी पक्का है यहीं पे ये आएगा 2.3। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आप बुक से एकदम बुक से आप नोट कर सकते हैं, इसमें भी इसी तरह दिया है, आप देख सकते हैं आराम से। एक और क्वेश्चन है, इसे लिखते हैं -1/5 और 7। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करके ऐड कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करके ऐड कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 5 12 हो जाएगा, तो 12/7। अच्छा आगे माइनस है तो वो माइनस तो साइन बता रहा है कि ये निगेटिव इंटीजर है, ऊपर वाला जो नंबर है निगेटिव इंटीजर है, -12/7। तो आप पहले बताइए, माइनस अगर नहीं होता तो 12/7 तो पता लगा ही सकते हैं क्या है, 7 एकम 7, क्या बच जाएगा 5, अब ये दशमलव उतरेगा फिर 0 आएगा, 7 7 49, 1 बचा। अब इसके बाद देखने की जरूरत 1.7 है, लेकिन इसके आगे माइनस था, यानी माइनस को 1.7 और समथिंग समथिंग आएगा। देखिए माइनस यहाँ पड़ रहा है तो और 2 तो यहाँ पड़ रहा है, तो 1.7 जरूर यहाँ कहीं पड़ रहा होगा, तो यही होगा, इसे ही -12/7 लिख सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप घबराइए ना, तो एकदम आप ये बिल्कुल, हम जब फोटो खींच के इसमें देंगे आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है, तो आप इसे करिएगा। और एकदम इसी तरह लिखा है। 2 क्वेश्चन और है, हम इसे होमवर्क में देते हैं और करके लाइएगा, नोट करिए इसे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। 8/5 पहला है, और दूसरा है क्या है, -11/7। तो आपको बताना है नंबर लाइन पे ये कहाँ पे पड़ेगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कर फोटो खींच के आप कमेंट में आप हमें भेज सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इसे नंबर लाइन पे बताना है कहाँ पे आप एक नंबर लाइन बनाइएगा, -∞ से +∞ तक, बीच में 0 और 1 2 3 लिखिए, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा आप देखिए कहाँ पर पड़ेगा, आप वहाँ पर करके बताइएगा। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ़ोटो खींचकर जब दे देंगे तो आपको हो जाए। अगर बुक ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है ना। अब कल हम पढ़ेंगे 2 रेशनल नंबर है, उसके बीच में हम लोगों को रेशनल नंबर लेके आना है। जैसे 2 रेशनल नंबर है, जैसे 5 है और 7 है, 5 7 रेशनल नंबर है, इसके बीच में कोई कह रहा है 1 रेशनल नंबर बताओ क्या है, 6 लिख देंगे। तो ये तो इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर थे तो आसानी से लिख दिए, लेकिन जब फ्रैक्शनल में होगा तो हमें उसे करने में और अच्छा लगेगा। तो इसमें लिखा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल,
दो रेशनल नंबर गिवन होगा, उसके बीच में हमें दो रेशनल नंबर पूछ सकता है, उसके बीच में 3 को पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 100 को पूछ सकता है, कितना भी पूछे। तो कल इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल जब उसे कर लेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 1 आएगा, आप बिल्कुल एकदम आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अभी नहीं आप कर पाएंगे, हम कराएंगे कल वाला, जब करा लेंगे तो आप एक्सरसाइज एकदम आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है, मान लीजिए बीच में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हम बताए हैं धुंधला टाइप दिखाई देगा, साफ नहीं दिखा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे सही करने के लिए। और आप पढ़िए, आप ध्यान से सुनिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, और हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें आप लिख के बताइए कि हाँ पढ़ाने का सही तरीका है। अगर कुछ और तरीके से पढ़ाया जाए, कुछ मतलब नए मेथड से चेंज करके और पढ़ाएं, तो आप वो भी सजेशन में लिख के बता सकते हो, हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। कहीं पर भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, पूछिए हमें यहाँ पर दिक्कत हुआ है, ये कैसे हुआ है, कैसे ये रेशनल नंबर हो रहा है, कैसे इरेशनल नंबर हो रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो कोई भी हमें नहीं लगता कि डाउट होगा। आपके अंदर जो जो भी डाउट आएगा वो सारा का सारा हम डाउट मतलब पहले ही सोच लेते हैं, बच्चे क्या सोच सकते हैं, हम उसे क्लियर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप रोज़ का डेली पढ़ के आइएगा।